नमस्ते गाइस, आशीष है फ्रॉम नमस्ते टेक और हमारे पास है रेनो 6 प्रो और इसमें आपको मिलता है कलर OS 11.3। इस वीडियो में मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स, आपको कैसे इस फ़ोन को यूज़ करना है, क्या क्या आपको मिल रहा है वो एग्जैक्टली बताऊंगा। और अगर किसी भी फ़ोन में आपको कलर OS मिलता है 11.3 या 11 के आसपास, मोर और लेस फीचर्स सेम होते हैं। आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस डिवाइसेस के हिसाब से मिल सकते हैं, बट नथिंग मेजर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर करिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, जो बेल आइकन है उसको दबाएं और डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स अच्छे लगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो आप किसी भी जगह एम्प्टी स्पेस में, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, किसी भी जगह एम्प्टी स्पेस में जाओ तो आप कहीं भी लॉन्ग प्रेस करो और आपको तीन चीज़ मिलेगा: वॉलपेपर, आइकन्स, लेआउट। ये अब फ्रंट मिलता है। तो वॉलपेपर्स अगर आप जाते हो तो आपको स्टैटिक, लाइव, मोर, लाइव वॉलपेपर में जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर मिल जाएगा, आप चेंज कर सकते हो। और किसी को भी अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो थोड़ा आपको एक्सपैंडेड मोड में जाना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। तो आप मोर में जा सकते हो, लाइव वॉलपेपर पे जा सकते हो। और जैसे ये वाला है तो आप कहीं भी लॉन्ग प्रेस करो तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे कि कैसे रात को लगेगा और कैसे दिन में होगा, तो उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट अब टैप करते हैं आइकन्स के ऊपर और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन आपको मिल रहा है वो बहुत सही मिल रहा है। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल देख रहे हो, साथ में आपको यहाँ पे मटेरियल स्टाइल, पेबल, ये आपको मिल रहा है। और आप चाहो तो कस्टम में जा सकते हो। कई लोगों को होता है कि दूसरे टाइप का कॉर्नर्ड स्क्वायर, टेपरिंग स्क्वायर, इस तरह का फीचर आपको पसंद होता है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो राउंडेड कॉर्नर का जो इंटेंसिटी है, कितना राउंड होगा वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जो बहुत ही अमेजिंग है। अगेन फोरग्राउंड का डिफ़ॉल्ट है, रीसेट करना है तो आप इस पर टैप कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं लेआउट की। तो लेआउट में आपको कॉलम्स आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा आइकन्स रखते हो अपने होम स्क्रीन पे, और रो भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैक्सिमम 5 कॉलम और 6 रो पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर इसको एक्सपैंड करें तो आपको विजेट्स, ट्रांजिशंस वगैरह मिलते हैं। मोर में चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको मैंने कई सारी चीज़ें तो बता ही चुका हूँ। अब देखोगे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन से आप नोटिफिकेशन ड्रॉर खोल सकते हो। मतलब जैसे ही आप ये करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉर मिलेगा। लेकिन कई लोगों को पसंद होता है दूसरा तरीका, यानी कि मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फाइंड करना चाहता हूँ, मैं ऐप ड्रॉर नहीं खोलना चाहता, सीधा एप्लीकेशन को सर्च करूँ। तो आप ग्लोबल सर्च ऑन कर लो। जब ग्लोबल सर्च ऑन करोगे तो आप यहाँ पे जो भी फाइल आपको सर्च करनी है आप उसको करो और वो ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल सर्च करेगा। सेटिंग्स हो, आइकन्स हो, कहीं पे भी सब जगह वो सर्च करने वाला है। नेक्स्ट, होम स्क्रीन लॉक्ड, डबल टैप टू लॉक, ये आप इनेबल कर देना। अगर मान लो आप इसको इनेबल करते हो, और एक फीचर है यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन, सेम होम स्क्रीन सेटिंग्स में, इसको भी इनेबल कर लो। अब क्या होगा, कहीं भी आप डबल टैप करोगे लॉक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर आपका फेस लॉक या फिंगरप्रिंट वगैरह काम कर ही रहा है तो आप उससे तुरंत लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये कन्वीनियंस फीचर है। आइकन ऑटोफिल, शो ऐप सजेशन, ये सब आपके ऊपर है। कुछ आपका सजेशन चाहिए तो आप कर सकते हो। ऐप एनिमेशन स्पीड, रेस टू वेक एक बहुत अच्छा फीचर है। तो मान लो आप इसको ऑन किया, अब आप क्या करो, मोबाइल रख दो, ठीक है, ये मोबाइल पड़ा है। अब आपको क्या करना है, उठाना है। तो आप देख सकते हो कि रेस टू वेक से ये तुरंत लिट हो जाता है। और अगर आपका फेस अनलॉक ऑन है तो ऑटोमेटिकली इसको अनलॉक भी कर देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इनेबल कर दो तो उससे आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपका जो डिस्प्ले आएगा लॉक स्क्रीन पे, वो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये एनिमेशन आ रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। बैटरी परसेंटेज, डेट, टाइम, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह भी कॉन्फिडेंट। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप इस पर कुछ कर नहीं सकते। डबल टैप से आप कर सकते हो बट और कुछ नहीं कर सकते। टच करोगे तो कुछ नहीं होगा। डबल टैप की फंक्शनैलिटी हम लोगों ने ऑन कर रखी है तो वो सामने आ जाता है। तो ये तो हो गई होम स्क्रीन की बात। अब अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल खोलता हूँ
तो यहाँ आपको कई सारी चीज़ें मिलती है जो उसमें इंपॉर्टेंट आपको मैं दिखा देता हूँ। डार्क मोड जैसे है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आजकल हर कोई यूज़ करता है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है इसके अंदर बिल्ट इन, सभी फ़ोन्स में आता है आजकल। रिकॉर्ड सिस्टम साउंड कर सकते हो और रिकॉर्ड माइक्रोफोन भी साउंड कर सकते हो। जैसे कि जो ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह आपको रिकॉर्ड करनी है तो आपको माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा, और जो मीटिंग है उसको आपको ऑन कॉल रखना पड़ेगा, मतलब स्पीकर पे डाल के रखना पड़ेगा। आप विदाउट स्पीकर नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, आप हाई लो 1080p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद वीडियो कोडिंग फॉर्मेट, आपको साइज़ में फ़र्क आ सकता है। अगर आप H.265 यूज़ करोगे तो साइज़ कंप्रेस हो जाएगा। फिर है फ्रंट कैमरा, रिकॉर्ड करना चाहते हो क्या, साथ ही साथ ये काफ़ी यूनिक फीचर है। शो स्क्रीन टचेस, डेफिनेटली दिखाना अगर आप किसी को कोई तरह का हेल्प कर रहे हो तो। सिमिलरली नोटिफिकेशन के अंदर आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिलता है, आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है कि आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो एक चीज़ हो गया। एक जो दूसरा तरीका है, मान लो आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। आपको 3 फिंगर ऐसे रख के होल्ड करना है और फिर ऐसे धीरे से उसको बढ़ाना है। अब ये आप कहीं भी कर रख सकते हो, आपको चाहिए ऊपर नीचे, जितना चाहिए उतना। साथ में आप डूडल कर लो, एडिट कर लो, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। और फिर आप चाहो तो डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसके होम स्क्रीन और नोटिफिकेशन सेंटर को लेके बातें। अब हम बढ़ते हैं सेटिंग्स में, जिसके अंदर सब कुछ छुपा पड़ा है। तो पहला, सिम कार्ड, वाईफाई सब नॉर्मल है, आपको हॉटस्पॉट भी क्रिएट करने का मिलता है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। मेन शुरू करते हैं पर्सनलाइजेशन से। ये शायद वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है अभी तक के मैंने सभी ओएस में देखा। इनफैक्ट मुझे वीवो का ओएस बहुत पसंद है, फनटच ओएस, बट कलर ओएस इज़ एक्चुअली बेटर नाउ देन इवन द वीवो ओएस, बिकॉज ये बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब पर्सनलाइजेशन में आते हो तो थीम्स, वॉलपेपर्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट, जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे है। और यहाँ से मैं सब चीज़ों को फर्दर कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो आपको अगर नोटिफिकेशन सेंटर को कस्टमाइज़ करना है, दूसरे तरह का आइकन चाहिए, आपको स्टैंडर्ड आइकन साइज़ नहीं चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। फ्रंट एंड डिस्प्ले, आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट्स है उसको यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मोर में आपको थीम में ले जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे ट्राई आउट लिखा है वो पेड है, और जहाँ पे अप्लाई लिखा है वो फ्री है। ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, आपको डिफरेंट टाइप का कलर्स चाहिए तो आप डिफरेंट कलर्स ले लो। ऐप लेआउट ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, आइकन का स्टाइल ऑलरेडी देखा था। पर्सनलाइजेशन के हिसाब से मेरा ये फेवरेट ओएस हो गया है, बिकॉज ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। अच्छा, एक एज लाइटिंग भी है। अगर आपको जैसे आपका फ़ोन लॉक है और कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको साइड में लाइट दिखेगा, तो क्या वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव नहीं होता है, दूसरे का भी अटेंशन नहीं ड्रॉ करता है। काफ़ी बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डार्क थीम और लाइट थीम में स्विच कर सकते हो। डार्क मोड की सेटिंग्स भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये कम जगह मिलता है, मैंने देखा है डार्क थीम में। लाइक आइकन का एडजस्टमेंट करना, कॉन्ट्रास्ट को लो लाइट कंडीशन के हिसाब से ट्वीक करना, थर्ड पार्टी ऐप्स के ऊपर एप्लीकेशन करना, ये सब में नहीं होता। ये बहुत वेलकम फीचर है। ऑटो ब्राइटनेस, आई कंफर्ट, आई रोटेट, ऑटो स्क्रीन ऑफ, 1 मिनट की जगह आप चाहो तो वो कम से कम 2 मिनट तो आप कर सकते हो। स्क्रीन का कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। वीडियो कलर एनहांसर, अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप इसको ऑन कर लो, तो वीडियो देखते टाइम उसका जो कलर्स वगैरह है वो बूस्टअप हो जाएगा। मोर में अगर आप जाते हो तो आपको स्क्रीन का रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको हाई चाहिए 90 हर्ट्ज वाला तो आप उसमें कर लो, 60 हर्ट्ज अगर चाहिए तो 60 हर्ट्ज कर लो। 90 हर्ट्ज ट्राई ज़रूर करके देखना, यू आर गोइंग टू लाइक इट। स्क्रीन डिस्प्ले अगेन फुल स्क्रीन या आपको वो ऊपर चाहिए, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बट कुछ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मोर साउंड एंड हैप्टिक्स में जाओगे तो आपका डायल पैड का टोन, लॉक स्क्रीन का टोन, स्क्रीनशॉट का टोन, ये सब साउंड अटेंशन ड्रॉ करता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। इसको डिसेबल कर दो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसी के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। ये ऑलरेडी स्मार्ट में कॉन्फ़िगर्ड है, आपको इसको कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अदर सेटिंग्स के अंदर एक है इन ईयर मॉनिटरिंग वाला फीचर। जैसे आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको सुनना भी क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप ईयरफोन लगा के इन ईयर मॉनिटरिंग को यूज़ करो। तो क्या होगा, हल्के में आपको आवाज़ आएगी, कहीं सुनाई देगा कि कैसा हो रहा है, और आप एक्चुअल आवाज़ भी सुन सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। तो अगेन आपको
डेटा का यूजेज चाहिए, पुल डाउन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन, यानी कि लॉक स्क्रीन में आप अगर हो यहाँ पे और आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हो, बैटरी के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिखा सकते हो। नोटिफिकेशन आइकन्स में जैसे होता है ना कि 10 व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन है, कल लगते हैं अरे 100-200 नोटिफिकेशन, क्या बात है, वो सब का टेंशन ख़त्म करो, सीधा आइकन कर दो, बात ही खत्म हो गई। मीडिया प्लेबैक कंट्रोल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में चलते हैं। स्टैंडर्ड फीचर है लॉक स्क्रीन का पासवर्ड, प्राइवेसी का पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ऐप लॉक, प्राइवेट स्पेस, किड स्पेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा, तो 101210 मैं सेट कर देता हूँ। तो ये प्राइवेसी पासवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। रिकवरी मेल आप सेट कर लेना ताकि आपको रिकवरी का आ जाए। मैं यहाँ पे ये सब नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेविंग इट। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है, प्राइवेसी पासवर्ड। अब अगर मैं ऐप लॉक में जाता हूँ तो आप यहाँ पे ऐप लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हो क्विक सेटिंग से। तो मान लो कोई ऐप है, उसको मैं अगर लॉक करना चाहूँ, जैसे अमेज़ॉन शॉपिंग का है, तो उसमें यूज़ कर लो भाई, फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर लो। अब अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे अमेज़ॉन का ऐप खोलता हूँ तो आप देख सकते हो कि पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पासवर्ड सेट कर दो तो ये ऐप खुल जाएगा। तो इस तरह से आप जो एप्लीकेशंस वगैरह है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। एप्लीकेशंस अगर चाहो तो हाइड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं booking.com को हाइड कर देता हूँ और सेट एक्सेस कोड, यू आर यूजिंग हाइड ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, सेट एन एक्सेस कोड, ठीक है। तो आप सेटिंग्स में जाओ, एक्सेस कोड दे दो हैश और 1012 हैश, ये मेरा एक्सेस कोड हो गया हाइड ऐप्स को खोलने के लिए। अब काम कैसे करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको डायल पैड यूज़ करना पड़ेगा। ये फीचर शायद मैंने किसी में देखा था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव सीन दिस फीचर। तो आप इसमें जाओ और डायल पैड में जाओ, यहाँ पे हैश 1012 हैश, और ये हिडन ऐप सामने आ गया। तो बड़ा अच्छा तरीका है, स्लीक तरीका है, लेकिन वही है कि जिसको पता है पता चल जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। तो ये भी हो गया। एक प्राइवेट सेव भी है, यहाँ पे आप जाके इसको एग्री एंड कंटिन्यू वगैरह कर दो और इसको एक्सेस करने का तरीका दे रहा है आपको, यूज़ फिंगरप्रिंट, तो वो कर लेते हैं। इसमें आप अपने इमेजेस वगैरह को डाल के हाइड कर सकते हो। मान लो कोई इमेज है जिसको आपको यहाँ पे सेव करना है, तो आप उसको यहाँ पे जाओ, प्लस में जाओ, गैलरी से कोई भी फ़ोटो उठाओ, उसको अप्लाई करो, यहाँ पे आ गया, वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब आपको जब भी एक्सेस करना है प्राइवेट सेफ में आओ, यहाँ पे पासवर्ड दे दो प्राइवेसी वाला, और फिर इमेजेस में जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा लिमिटेशन है, लाइक एडिट वगैरह नहीं मिलता। आप ये ऑब्वियस फंक्शन है कि आप ये हाइड कर रहे हो। एक और फीचर है, उसको बोलते हैं सिस्टम क्लोनर। ये बेसिकली फ़ोन क्लोन टाइप का है, जो आपके ओएस को क्लोन कर देगा, और क्लोन करने के बाद आप एक ही फ़ोन में दो तरह का प्रोफाइल कर सकते हो, बिजनेस प्रोफाइल अलग और दूसरे का प्रोफाइल अलग। एक दूसरे का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो पासवर्ड वगैरह के थ्रू सेट करके, वो सब पॉसिबल है। नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, ये आप ज़रूर कॉन्फ़िगर कर लेना। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके नोटिफिकेशन का डेटा आपको लॉक स्क्रीन पे दिखे, तो हाइड सेंसिटिव कंटेंट करके कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, स्क्रीन पिनिंग का ज़रूर ऑप्शन है, तो आप स्क्रीन पिनिंग ऑन कर लेना। उससे क्या होगा कि जैसे ये है, ठीक है, अब आप यहाँ पे मेन्यू में जाओ, मल्टीटास्किंग में जाके अब आप इसको पिन कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया तो अब क्या होगा, यहाँ से कहीं आप जा नहीं सकते, आप बैक कर सकते हो, सेटिंग्स में ही रह गए। बेसिकली सेटिंग्स को इसने पिन कर दिया। अब इसको जब हटाना है तो आप दोनों एक साथ प्रेस करो तो फ़ोन लॉक हो जाता है, फिर अनलॉक करो और फिर आप जाओ। तो ये कब काम आता है, मान लो आपको किसी को फ़ोटो एल्बम दिखाना है या कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखानी है और नहीं चाहता कि वो कहीं भी और जाए आपके फ़ोन पे, तब आप स्क्रीन पिनिंग यूज़ कर लेना। चलते हैं कन्वीनियंस टूल में, काफ़ी सारे फीचर है, इसको ज़रूर देखना। एक तो नेविगेशन है, आप गेस्चर नेविगेशन में शिफ्ट कर सकते हो, ताकि वो जब आप इस पे जाओगे तो आप जैसे इससे बैक कर सकते हो, उसके बाद इससे बैक कर सकते हो, उसके बाद इसको ऐसे ऊपर करोगे, स्वाइप अप फ्रॉम द बॉटम टू रिटर्न टू होम स्क्रीन, मतलब ऐसे कि आप होम स्क्रीन पे आ गए। फिर स्वाइप अप फ्रॉम बॉटम एंड देन होल्ड, मतलब ऐसे किया और इसको होल्ड किया, तो ये मल्टीटास्किंग में चले गए। तो इस तरह के फीचर्स अवेलेबल है और ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन से ही होगा, लेफ्ट या राइट जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद स्विच टू प्रीवियस आप कर सकते हो, वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन है,
गेस्टेड ट्यूटोरियल्स वगैरह वापस देख सकते हो। और अगर आपको नेविगेशन बटन ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो यूज़ कर लो, और इसमें चाहो तो आप मल्टीटास्किंग और बैक को स्विच कर सकते हो। गेस्चर एंड मोशन देख लेते हैं, तो स्वाइप डाउन 3 फिंगर्स, स्क्रीनशॉट वाला आप देख ही चुके हो, रेस टू वेक आप देख चुके हो, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, यानी कि अगर आपको फ़ोन्स बहुत आते हैं तो आप क्या करो, इसको सीधा उठाओ और ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगा। ऑटो स्विच टू रिसीवर, ये भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिक स्विच हो जाए, जैसे ही मान लो आप स्पीकर पे और अपने कान पे लगाया तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन है तो ऑफकोर्स 3 फिंगर ऐसे करो, स्प्लिट स्क्रीन हो गया, दूसरा ऐप खोल लो। आपको सिंगल रखना है तो नीचे आ जाओ, स्प्लिट स्क्रीन भी काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी में, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड फीचर है, पावर सेविंग मोड, सुपर सेविंग मोड, इस तरह के सारे फीचर्स हैं। बैटरी सेटिंग में आप जाके थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। हाँ, अगर आपको बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और एकदम आप इमरजेंसी में हो तो यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में देखना ब्लैक स्क्रीन मोड है, जब आप इस पे जाओगे तो ये टोटल सब कुछ ब्लॉक टाइप का कर देगा, सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस अलाउड होंगे और आपका बैटरी काफ़ी सेव हो जाएगा। एक इसमें अच्छा फीचर है, मान लो कोई सिस्टम ऐप आपने अनइंस्टॉल कर दिया, कई लोग बोलते हैं कैलकुलेटर हटा दिया, जो ऐप सिस्टम के हैं, इन फ़ोन के ओएस के हैं वो हटा दिया, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो आप ऐप मैनेजमेंट में जाओ और यहाँ देखो रिकवर अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप्स, इसमें जाओ। अब अगर आपने कुछ हटा दिया है तो वो सारे यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसी जगह आपको मिलेगा ऐप क्लोनर। अगर आप एप्लीकेशंस को क्लोन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये फीचर यूज़ करो। जो थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि सारे एप्लीकेशंस ये नहीं दिखाता है यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से एक मेजर ड्रॉबैक है। शायद मैसेंजर ऐप या फेसबुक ऐप इस तरह की चीज़ें ही दिखाता है। तो दोस्तों ये थे ओप्पो रेनो 6 के टिप्स एंड ट्रिक्स। ColorOS 11.3 के फीचर्स काफ़ी बढ़िया है, फीचरफुल है, और आई थिंक डेली यूज़ में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।